डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का रिवीजन है प्रेरक व्यक्ति के बारे में। प्रेरक व्यक्ति में हम आज स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन के बारे में आप लोगों को बताते हैं। ध्यान से इसे सुनिएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम मूलशंकर तिवारी था। बचपन का स्वामी जी का जन्म 12 फरवरी 1824 में टंकारा, गुजरात में हुआ था। इनके पिताजी का नाम करसन जी लाल जी तिवारी और इनकी माता जी का नाम यशोदाबाई था। इन्हें वेदों, शास्त्रों, धार्मिक पुस्तकों व सांस्कृतिक भाषा का अध्ययन में बहुत रुचि रखते थे। स्वामी दयानंद बचपन से ही बहुत मेधावी छात्र थे, स्टूडेंट थे और बालक भी थे। ठीक है। इन्होंने 14 वर्ष की आयु में ही धर्मशास्त्र सहित संपूर्ण संस्कृत, व्याकरण, सामवेद व यजुर्वेद का अध्ययन कर लिया था। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी और वे मूर्ति पूजा और पाखंड के घोर विरोधी थे। ठीक है। तो ये थी इनकी छोटी सी स्टोरी दयानंद सरस्वती जी के जीवन परिचय के बारे में। अब हम इनकी एक स्टोरी जो बुक में दी हुई है उसे एक बार फिर से रीड करवा देते हैं कि इन्हें क्यों मूर्ति पूजा और पाखंड पर विरोध क्यों करते थे ये। ठीक है। तो चलिए हम इसे रीड करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा और पाखंड के घोर विरोधी थे। अपने यही विचार स्वामी जी लोगों को भी देते थे कि आप लोग भी मूर्ति पूजा और पाखंड पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। उनमें से जो लोग देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर बाजार में बेचते और अपने परिवार का खर्च चलाते थे, उन्हें यह बात पसंद नहीं आई। वे लोग स्वामी जी से नाराज हो गए और किसी न किसी प्रकार से हर समय उन्हें हानि पहुंचाने की बात सोचने लगे। एक दिन किसी पाखंडी पंडित को ऐसा अवसर मिल ही गया जो तब वह स्वामी जी को हानि पहुंचा सके। उसने स्वामी जी को पान में ही विष दे दिया। स्वामी जी को शीघ्र ही इस बात का पता चल गया। उन्होंने बागी क्रिया करके तुरंत विष को शरीर से बाहर निकाल दिया और अपने प्राणों की रक्षा की। बागी क्रिया मतलब योगा द्वारा उन्होंने तुरंत उस विष को बाहर कर दिया और अपनी प्राणों की रक्षा भी कर ली। यह सब कुछ जानते हुए भी स्वामी जी ने अपराधी से कुछ भी नहीं कहा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। यह घटना अनूप शहर उत्तर प्रदेश की है। सच्ची घटना है ये, है ना। उस समय वहाँ सैयद मोहम्मद नाम का एक तहसीलदार था। कौन से नाम का? सैयद मोहम्मद नामक एक तहसीलदार था जो स्वामी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक था। जैसे ही उसे इस घटना की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत उस अपराधी को बंदी बना लिया। यह काम करके वो बहुत ही खुश हुआ। प्रशंसा पाने के उद्देश्य से तहसीलदार स्वामी जी के पास गया और उन्हें सारी घटना बता दी। स्वामी जी को तहसीलदार का यह कार्य बिल्कुल पसंद नहीं लगा, किंतु उससे कुछ नहीं बोले। तहसीलदार जी को के व्यवहार पर स्वामी जी के व्यवहार पर बहुत आश्चर्य हुआ और उसने स्वामी जी से नाराजगी का कारण पूछा। उनकी बात सुनकर स्वामी जी बोले, मैं संसार को बंदी बनाने का नहीं बल्कि स्वतंत्र होने का मार्ग दिखाना चाहता हूँ। अगर दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो भला हम अपनी श्रेष्ठता क्यों छोड़ें। इतना कह के वहाँ से वो चले गए। फिर स्वामी जी की ये बात सुनकर तहसीलदार उनके आगे नतमस्तक मतलब सिर झुका दिए
हो गए और स्वामी जी के निर्देश पर उसने बंदी को छोड़ दिया था। तो हमने आज स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन के बारे में पढ़ा और उनकी एक छोटी सी स्टोरी दी हुई थी कि उन्हें वो मूर्ति पूजा और पाखंड के विशेष विरोधी थे। ठीक है, तो आप इस लेसन को एक बार फिर रिवाइज करें, ध्यान से सुने कि हमने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में हमने आप लोगों को क्या बताया है।